नमस्कार, मैं हूं रघुवंशी विवेक सिंह और आज मैं एक और ज्वलंत विषय को लेकर आया हूं क्योंकि जैसा कि हमने भी पिछले कुछ समय में देखा कि हमारे अपने पड़ोस के साथ हमारी जो गतिविधियां हैं वो आक्रामक रही हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में कह रहा हूं, पहलगाम हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया जो कि थोड़ा सा महत्व ले गया, लेकिन तब से ही ये समझा जा रहा था कि कुछ न कुछ और बड़ा होने वाला है और अब वो समय आ गया है जब वो बड़ा होने वाला है। तो वो जो बड़ा होने वाला है उसके पीछे जो ज्योतिषीय कारण है या जो ज्योतिषीय इंडिकेशंस हैं, हम जो कहेंगे, जो वहां से कुछ संकेत आ रहे हैं ज्योतिष के आकलन के अनुसार, वो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। और इसमें मैं पहले की तरह भृगु चक्र पद्धति को ही उपयोग में ला रहा हूं। दशा अंतर दशा वाला पक्ष मैं नहीं अभी देख रहा, क्योंकि वो स्वयं में एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। तो आज जो विषय है हमारी वार्ता का, हमारे इस एनालिसिस का, मेरी इस प्रेजेंटेशन का, वो है द रिटर्न ऑफ पीओजे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसको पीओके भी कहते हैं, उसका रिटर्न। अभी क्या है कि ये दो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, इनको तो आप पहचानते ही हैं, ये पाकिस्तान के संदर्भ में। तो अब हम ज्योतिषीय आकलन करेंगे और वो आकलन आधारित रहेगा भारत की 15 अगस्त 1947 की जन्म कुंडली पर। जब मैं शब्द जन्म कुंडली भारत की कहता हूं तो मेरे एक पुराने वीडियो पे एक व्यक्ति का कमेंट भी आया था कि भारत तो पहले से ही था, भारत का जन्म नहीं हुआ था। तो बात यह थी कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत का स्वरूप था वो बदल गया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नया भारत या भारत कहा गया। जो दूसरा रूप था उसको पाकिस्तान कहा गया, पश्चिमी पाकिस्तान, और एक पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश है, पश्चिमी पाकिस्तान केवल पाकिस्तान है और बाकी भारत है। तो इसलिए हमको 15 अगस्त 1947 एक आधार लेके चलना पड़ रहा है, एक बेस डेट लेके चलनी पड़ रही है, और उसके आधार पर जो जन्म कुंडली बनती है भारत, वह हमारे आकलन का आधार रहेगा। तो भृगु चक्र पद्धति में हर भाव का एक वर्ष आता है। अब हम देखते हैं कि भृगु चक्र पद्धति में जैसे कि भारत का जो जन्म हुआ 15 अगस्त 1947 को हुआ, ये जो साल चल रहा है ये 2025 है। तो 15 अगस्त 2025 को 78 वर्ष पूरे हो गए, कंप्लीटेड ईयर्स 78। 2025 में से 1947 हम घटाएंगे, 78th ईयर आ गया। तो अब जो है ये 79th ईयर शुरू हो गया है, और ये 79th ईयर शुरू कब से हुआ है? ये शुरू हुआ है 15 अगस्त 2025 से। 15 अगस्त 2025 को 79th ईयर शुरू हो गया है। अब भृगु चक्र पद्धति को अगर हम क्योंकि ये साइक्लिकल है, चक्र है, तो ये एक साइकिल चलती रहती है। तो ये फर्स्ट ईयर से शुरू होती है, ये सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, 10th ईयर, 11th, 12th, फिर ये 13th हो जाएगा। इस तरह चलता रहता है। तो इस तरह चलते चलते ये 72 ईयर्स यहां पे हो जाते हैं। तो 73rd ईयर ये हो गया, 74, 75, 76, 77, 78 और ये 79। तो 79th ईयर में जो भृगु चक्र पद्धति के हिसाब से हमारा 7th हाउस एक्टिवेट हो जाता है।
सेवेंथ हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है क्योंकि ये फर्स्ट का काउंटर पार्ट है। सामान्य ज्योतिष में हम क्या कहते हैं, ये मैं हूं तो ये मेरा लाइफ पार्टनर है, मैं हूं तो मेरा ये बिजनेस पार्टनर है, ये मैं हूं तो ये मासिस है, जन सामान्य है। तो ये मान सम्मान का, बड़े पद का भी घर है। तो ये घर एक्टिवेट हो गया है भारत का। तो अब इसमें जो महत्वपूर्ण देखने वाली बात है वो ये है, हमने देखा 79th ईयर यहां पे शुरू हो गया है। 79th ईयर कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 2025 को। बीसीपी के अंदर हर महीना एक राशि से संबंध रखता है। तो ये पहला महीना यहां पे, या एक भाव कह लीजिए, तो पहला महीना ये, तो अगला भाव 15 सितंबर से शुरू हो गया, एक्टिवेट हो गया, और 15 अक्टूबर यानी आज ये 9th हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट एक्टिवेट हो गया है। तो ये जो एक्टिविटी है ये हमको यहां पे नजर आ रही है। बीसीपी में क्या होता है, ट्राइनल इंपैक्ट होता है। तो जो भी लग्न में जो कुछ भी है उसका इंपैक्ट यहां पे भी है, यहां पर भी है, ट्राइन है, और फ्रंट तो रहेगा ही। तो कौन कौन से भाव हो गए? 1, 3, 5, 9, 1, 3, 5, 9। अब नेटल प्रॉमिस देखिए। नेटल प्रॉमिस, ये हाउस एक्टिवेट हुआ तो केतु के क्या क्या एस्पेक्ट हैं? 5, 9, और कुछ लोग सीधा माने तो ये भी हो सकता है। तो वी कैन कंसीडर 1, 3, 7, 11। 1, 3, 7, 11, ये केतु का हो गया। नाउ हु इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस? मार्स इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस। तो मार्स कहां आ गया? सेकेंड हाउस में, फोर्थ एस्पेक्ट, सेवेंथ एस्पेक्ट एंड एट्थ एस्पेक्ट। तो मार्स कहां आ गया? 2, 5, 8, 9। 2, 5, 8, 9। 1, 3, 5, 9, 1, 3, 7, 11, 2, 5, 8, 9। ये इंपैक्ट आ गया मार्स का, नेटल मार्स। तो नेट अगर ट्राइन देखना चाहते हैं बीसीपी के हिसाब से, तो देर इज अ जुपिटर मार्स ट्राइन, दिस इज द ट्राइन। तो डेफिनेटली हम 6 और 10 को भी ऐड कर सकते हैं, 6 एंड 10। दिस इज बिकॉज ऑफ द मार्स। एज ऑन डेट जो करंट ट्रांजिट है वो क्या है? Saturn is here, retrograde. Jupiter is here. Rahu is here and Ketu is here. These are the major planets. Mercury and Mars here. Venus and Sun here. और
2 4 5 6 7 8 moon is here. This is as on today, 15th of the October. On 15/10/25. This is the transit. अब देखिए, Jupiter, Rahu and Mars. Mars is here also. Mars is here. अब आप देखिए, सेकेंड हाउस के अंदर जो जुपिटर मार्स कंजंक्शन है, उसी का ठीक रिवर्स आज जुपिटर मार्स 6th हाउस में आ गया है और मार्स इसका लॉर्ड है और ये हाउस है झगड़े का, ऋण रोग शत्रु का। तो यहां पे वो कॉम्बिनेशन बन गया है, दिस जुपिटर मार्स एंड दिस जुपिटर मार्स, साथ में लॉर्ड भी आ गया है, लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, ये भी आ गया। दूसरा आप देखिए, Saturn. Saturn is aspecting this. Saturn is aspecting this. Saturn is aspecting this. And okay, तो Saturn कहां कहां हो गया? 1 5 8 11, 1 5 8 11 सैटर्न का। जुपिटर कहां है? जुपिटर का क्या हुआ? 2 6 10, 2 6 10 और 8 भी, 2 6 8 10, 2 6 8 10। अब ये ट्रांजिट कह रहा है, ठीक है। तो अब ये सब को अगर हम सम टोटल करें, 1 2 3, फर्स्ट हाउस, कितनी बार आया? 1 2 3, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स यहां पे आ गया, 3 टाइम्स यहां पे आ गया, अलग अलग जगह से आ रहा है। तो ये नेबर की जो एक्टिविटीज हैं वो शुरू हो जा रही हैं। ट्रांजिट का सन अभी यहां पर 28 डिग्रीज पे है, यानी कि 2 दिन बाद सन यहां पर आ जाएगा, यानी कि आज से लेकर और परसों के बीच में कुछ गतिविधि हो सकती है, क्योंकि जैसे ही सन आता है तो 4th का लॉर्ड 6th में चला जाएगा, यानी कि घर को लेके झगड़ा या घर से संबंधित कोई चीज। तो ये चीज इनिशिएट हो गई है आज, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये चीज इनिशिएट हो जाएगी। और वो क्यों होगी? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर। क्यों? क्योंकि इसका लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है ट्रांजिट में, और जो ये केतु है, केतु का भी ट्राइनल एस्पेक्ट यहां पर आ रहा है। तो इसलिए कुल मिलाकर ये कारण बन रहे हैं कि इस समय, यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर
आगे 15 नवंबर, और 15 नवंबर में भी क्योंकि यहां पर जो एस्पेक्ट है वो बदल जाएगा, लेकिन वो फैमिली पे रहेगा, यहां पे रहेगा और होम पे रहेगा। तो 15 अक्टूबर से लेकर और आप मिड ऑफ नवंबर ये मान के चलिए, या नवंबर को भी मान सकते हैं, पूरा नवंबर, भारत और पाकिस्तान में पीओजेके को लेकर एक विशेष कोई ना कोई गतिविधि होगी। और वो भारत शुरू करेगा ऐसा नहीं है, शुरू भी शत्रु के यहां से ही होगी, क्योंकि वहां पर कई तरह की घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं को इतिहास है वहां पे कि उससे ध्यान भटकाने के लिए वो हमेशा भारत के साथ कुछ ना कुछ गतिविधि ऐसी करता है जहां पे भारत को नुकसान होता है और फिर भारत को रिटेलिएट करना पड़ता है। कम से कम इस सरकार में तो मिलिटरीली रिटेलिएट किया जाता है। तो ये बेसिस है कि क्यों ये वो समय अवधि है जब, जो मैंने बोला, आपको दिखाया, ये द रिटर्न ऑफ पीओजेके, इसकी आप इसकी आधारशिला कहिए, आधारशिला तो पहले रखी जा चुकी है, पर इसकी जो मेन एक्टिविटीज हैं इससे रिलेटेड, चाहे वो प्रत्यक्ष स्तर पे है चाहे गुप्त स्तर पे है, वो अब आरंभ हो गई है। ये जो 5वां भाव है इसकी क्या रेलेवेंस है? थर्ड का तो समझ में आया, फिफ्थ का क्या रेलेवेंस है? तो मेदिनीय ज्योतिष में, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, वर्गो is Pakistan in mundane astrology. मेदिनीय ज्योतिष, मेदिनीय ज्योतिष, इसमें वर्गो साइन पाकिस्तान को दिया गया है और ये कैप्रिकॉर्न ये भारत है। तो अब हम बीसीपी में देख रहे हैं कि 15/8 को ये हाउस एक्टिवेट होता है, 15/9 को ये होता है, 15/10 को मेदिनीय ज्योतिष के हिसाब से भारत वाला भाव एक्टिवेट हो जा रहा है और भारत पड़ोसी को देख रहा है क्योंकि ये मेदिनी ज्योतिष है, और जो इसका लॉर्ड है वो यहां बैठा हुआ है और वो इसको देख रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान पर राहु की भी नजर है, पाकिस्तान पर शनि की भी नजर है और पाकिस्तान पर नेटल मार्श की नजर भी है। प्लस यहां से अगर भृगु एस्पेक्ट देखेंगे तो चौथा एस्पेक्ट और आ जाता है। तो यानी कि पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है वर्गो, ये भारत है। पाकिस्तान भारत वाला हाउस एक्टिवेट हो रहा है बीसीपी के हिसाब से और नेबर का हाउस एक्टिवेट हो रहा है बीसीपी के हिसाब से, और जो साइन है उस पे एस्पेक्ट जा रहा है बीसीपी के हिसाब से लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस सैटर्न का। तो ये मेरे ख्याल में एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि क्यों ये हो रहा है। आप भी अगर अपनी कुंडली का कोई आकलन कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इस फोन नंबर पर 9812593093 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जन्म कुंडली बनवाने के लिए, ट्रांजिट को समझने के लिए और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।